तो हाय फ्रेंड्स। और आइए एनसीईआरटी क्लास 6, एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। इसके हम एनसीईआरटी नोट्स हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी नोट्स रेगुलर इस चैनल पे एनसीईआरटी नोट्स चलेगा। तो एनसीईआरटी नोट्स है भोजन का घटक लेसन 2 है क्लास 6 का, 6 क्लास। अब है खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बनता है या हमें पादप या जंतु से मिलते हैं। पोषक वे तत्व जो है वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देंगे, उन्हें हम पोषक कहेंगे। जिससे हमको ऊर्जा मिलता है उन्हें हम पोषक कहते हैं। पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो ही होता है, मंड तथा शर्करा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो है चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता। अब है प्रोटीन। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आप एनसीईआरटी नोट्स अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारा शरीर को ऊर्जा मिलता है। वसा के स्रोत क्या है? पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी आदि। अब है विटामिन। कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई, के से जाना जाता है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांत को कैल्शियम के उपभोग में हमारा मदद करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अब आते हैं खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत हमारा क्या है? आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूं में फास्फोरस होता है। लोहा यानी आयरन मिलता है पालक में, सेव में और यकृत से। कैल्शियम के स्रोत है दूध और अंडा। अब आते हैं रुक्षांश। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। इसमें रुक्षांश यानी रेशा होता है। रुक्षांश का काम है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आगे है आहार। समानतः पूरे दिन में जो कुछ खाते हैं हम उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारा क्या है? तो शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आहार हम लेते हैं वही है संतुलित आहार। जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां। तो इस तरीका से क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 2 समाप्त होता है।